दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि चांद एक दिन अचानक गायब हो जाए तो हमारी पृथ्वी पर जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बदल जाएगा मौसम, समुद्र और हमारी पूरी धरती की किस्मत। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 1 मिलियन फैमिली बनानी है। अभी हमारी 70% टाइड्स लूनर ग्रेविटी से आती है, बाकी सिर्फ 30% सोलर है। मून के बिना टाइडल रेंज बहुत कम हो जाएगी। उन सभी इंटरटाइडल जोन के बारे में सोचो। केल्प फॉरेस्ट, कोरल रीफ फ्रिंजेस, सॉल्ट मार्शेस, एस्चुरीज, ये सभी बायोम न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने, पानी को ऑक्सीजनेट करने और सेडिमेंट्स को मूव करने के लिए हेल्दी टाइड्स पर डिपेंड करते हैं। मून के बिना वह पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। प्लैंकेटन ब्लूम्स, जो मरीन फूड चेन के लिए जरूरी है, क्रैश हो सकते हैं, जिससे ओशन लाइफ का पूरा कोलैप्स होने का रिस्क है। लेकिन यह सिर्फ ओशंस की बात नहीं है। उस स्टेबलाइजिंग लूनर टॉर्क के बिना अर्थ का एक्सियल टिल्ट, जो अभी एक भरोसेमंद 23.44 डिग्री है, गड़बड़ा जाएगा। हजारों से लाखों सालों में हमारा टिल्ट 0 और 85 डिग्री के बीच झूल सकता है, जिससे क्लाइमेट पूरी तरह से कैओस में बदल जाएगा। एक्सियल प्रीसेशन का पीरियड अभी लगभग 26,000 साल अनप्रेडिक्टेबल तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। यह मिलनकोविच साइकिल्स को गड़बड़ा देता है, जो आइस एल्बिडो इफेक्ट और कार्बन साइकिल के रेगुलेशन जैसे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट फीडबैक के लिए क्रूशियल है। उनके बिना हमें रनअवे क्लाइमेट स्विंग्स और फेल्ड क्लाइमेट रेगुलेशन देखने को मिल सकते हैं। और यहां कुछ वाइल्ड है। अभी मून से टाइडल फ्रिक्शन धीरे धीरे हमारे रोटेशन को धीमा कर रहा है, प्रति शताब्दी लगभग 1.7 मिलीसेकंड। इसके बिना अर्थ के दिन धीरे धीरे तेज हो जाएंगे और 1 बिलियन सालों में एक दिन 24 से सिर्फ 18 घंटे का हो सकता है। छोटे दिनों का मतलब कम एटमॉस्फेरिक थर्मल इनर्शिया है, जिससे हेडली सेल्स और ग्लोबल विंड पैटर्न्स शिफ्ट होंगे। यहां तक कि एल्निनो इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी भी बदल सकती है। मून की अर्थ के बॉडीगार्ड के रूप में भूमिका को मत भूलो। इसकी ग्रेविटी हमें कुछ मेटियोरॉइड्स से बचाने में मदद करती है। अगर मून गायब हो गया तो बड़े इंपैक्ट्स की दर चिक्सुलुप स्केल के बारे में सोचो, बढ़ सकती है, जिससे मास एक्सटिंक्शन की संभावना ज्यादा हो जाएगी। ओह, और रातें ज्यादा डार्क होंगी, बहुत ज्यादा डार्क। एवरेज रात का आसमान 0.25 लक्स से लगभग 0.001 लक्स तक गिर जाएगा, जिससे यह लगभग पिच ब्लैक हो जाएगा। इससे नॉक्टर्नल एनिमल बिहेवियर और यहां तक कि ह्यूमन विजन भी गड़बड़ा जाएगा। जो स्पीशीज ब्रीडिंग या माइग्रेशन क्यूज को ट्रिगर करने के लिए मूनलाइट का उपयोग करती है, वे खो जाएंगी। यहां तक कि अर्थ के अंदर भी चीजें बदल जाएंगी। ओशियानिक क्रस्ट में टाइडल हीटिंग रुक जाएगी, जिससे मिड ओशन रिजेस और सबडक्शन जोन में पैटर्न्स बदल सकते हैं। पोलर आइस स्टेबिलिटी को नुकसान होगा और उन क्लाइमेट स्विंग्स के साथ मिलकर प्लैनेट की लॉन्ग टर्म हैबिटेबिलिटी कम हो जाएगी। इवोल्यूशन को गंभीर बॉटलनेक्स का सामना करना पड़ सकता है और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लूनर रेफरेंस फ्रेम्स का नुकसान परमानेंट होगा। अब और लूनर ऑक्लटेशन मेजरमेंट्स या सेलेनोग्राफिक कैलिब्रेशन पॉइंट्स नहीं होंगे। तो अगर मून गायब हो गया तो इसका नतीजा सिर्फ पोएटिक या रोमांटिक नहीं होगा। यह बायोलॉजी, क्लाइमेट, जियोलॉजी और हमारे प्लैनेट के बेसिक मैकेनिक्स को भी उलट देगा। मून सिर्फ आसमान में एक खूबसूरत चेहरा नहीं है, यह अर्थ के सिस्टम्स को एक साथ रखने वाला एक लिंचपिन है।